जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज का भाई दूज से क्या कनेक्शन है? आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यमराज, जिनसे हम सब डरते हैं, उनकी एक बहन भी है। जी हाँ, उनकी बहन का नाम है यमुना। वही यमुना जो मथुरा और वृंदावन में बहती है। और यमराज को अपनी ये बहन इतनी प्यारी थी कि इन्हीं की वजह से भाई दूज की शुरुआत हुई थी। ये दोनों सूर्य के बच्चे हैं। और खाली ये दोनों नहीं, सूर्य की पूरी लीनिएज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो दुनिया के पहले डॉक्टर हैं, वो भी भगवान सूर्य की फैमिली से हैं। उनके दोनों बेटे अश्विनी कुमार, ये दोनों दुनिया के पहले फिजिशियन हैं। अब मैं आपको एक बार फिर सूर्य के सारे बच्चों के नाम बता देती हूँ। तो सूर्य के सबसे पहले बेटे थे वैवस्वत मनु। उसके बाद उनके दो जुड़वा बच्चे हुए, यमराज और यमुना। उसके बाद सूर्य के जो बच्चे हुए वो थे अश्विनी कुमार। दोनों अश्विनी कुमार भी ट्विंस थे। और इसके बाद उनका बेटा हुआ रेवंत। तो ये जो बच्चे हैं ये उनकी पत्नी संजना से थे। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सूर्य ने एक ही शादी की थी, संजना से। पर फिर भी उनकी दो पत्नियां हैं, संजना और सवर्णा। क्योंकि संजना ने खुद अपना क्लोन क्रिएट किया था और वो क्लोन भी सूर्य की पत्नी है। तो जो संजना के अलावा सवर्णा है जो क्लोन है, उनसे भी सूर्य के बच्चे हैं और वो सब संजना के बच्चों की मिरर इमेजेस हैं। क्योंकि संजना की सवर्णा क्लोन है। तो जो पहले बच्चे हैं उनके छाया के, जो कि क्लोन है, वो हैं सावर्णी मनु। उसके बाद आए शनिदेव, सबसे क्रूर ग्रह शनिदेव, वो और तापी। तापी भी एक नदी है। तो ये है सूर्य की इलस्ट्रियस लिनेज उनकी दो पत्नियों संजना और सवर्णा के साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वैवस्वत मनु के बारे में। अभी आपने ये तो देख लिया कि ये सब बच्चे आपस में एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, जैसे संजना और सवर्णा है। तो जो सबसे बड़े बेटे थे वैवस्वत मनु, वो जो है इतने ब्रिलियंट थे, इतने तेजस्वी और इतने इंटेलिजेंट थे कि वो सातवें मनवंतर के अधिपति हैं। सातवां मनवंतर अभी चल रहा है। हमारे यहाँ जो टाइम जो बताया गया है, टाइम को डिवाइड किया है, वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से किया गया है। तो ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर का स्वामी एक मनु होता है। और ये जो सातवां मनवंतर है, इसके स्वामी हैं वैवस्वत मनु। तो ही इज द करंट मनु। तो इन्हीं से जो है इनके बेटे जो इक्ष्वाकु वगैरह हुए, उन्हीं से आगे जाके जो राजवंश चला वो थे सब सूर्यवंशी राजा, क्योंकि ये सूर्य के पुत्र हैं। और इन्हीं सूर्यवंशी राजाओं में जब वो 24वां महायुग आया, अब ये जो मनवंतर है इसमें बहुत सारे महायुग भी होते हैं। आप ये सब सुन के बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है, कहीं चतुर्युग, कहीं महायुग, कहीं मनवंतर। तो ये सब मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। अभी आप बस इतना सुनिए कि जो 24वां महायुग आया, तो 24वें त्रेता में भगवान श्री राम ने भी इन्हीं सूर्य वंश में जन्म लिया, भगवान सूर्य के वंश में, और अवतार लेके अयोध्या में राज्य किया। तो ये तो हो गई वैवस्वत मनु की कहानी। अब इससे आगे चलें तो इसका जो काउंटर पार्ट है वो है सावर्णी मनु। तो जो सावर्णी मनु है, ये भी बहुत ही ब्राइट, ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट हैं। और ये 8वें मनवंतर में मनवंतर के अधिपति होंगे। तब ये उसको रूल करेंगे, 8वें मनवंतर को। तो अब आप ये सोचिए कि अभी तो 7वां मनवंतर चल रहा है और हमारे पुराणों में 8वें के बारे में भी बता दिया है। तो उनमें खाली हमारा पास्ट नहीं है, खाली अतीत नहीं है, भविष्य भी बताया हुआ है पूरा कि आगे क्या होगा, कौन सा मनवंतर आएगा, कौन उसमें राजा होगा, कौन उसमें सप्तऋषि होंगे, सब कुछ डिटेल में डिस्क्राइब्ड है। तो वो है सावर्णी मनु का 8वां मनवंतर जो आएगा। इसके बाद हम आते हैं यम और यमी पे, संजना के बच्चे। तो जो यम थे, जैसा सूर्य ने कहा था कि ये बहुत संयम और बहुत अनुशासन वाला होगा, बिल्कुल वैसे ही थे यम। और बड़े होकर वो बन गए यमराज। यमराज बनकर के वो बने संयमनी नगरी के राजा। जो संयमनी नगरी है ये दक्षिण में है, मानसोत्तर पर्वत के, वहां पर उनका राज्य है। और जितने भी मरे हुए जीव होते हैं, जो मृतात्माएं होती हैं, वो सब यमराज के पास जाती हैं।
न्याय के लिए उनको वो दंड देते हैं मरने के बाद अगर उन्होंने गलत काम किए हैं। तो कहते हैं कि जो वैतरणी नदी है वो पार करनी पड़ती है यमलोक तक जाने के लिए। तो अगर कोई पवित्र आत्मा है जिसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको वैतरणी जो नदी है वो भी बहुत शांत और बहुत अच्छी दिखती है, सफेद दूध की नदी की तरह। कोई उसको कष्ट नहीं होता। और यमराज का रूप दिखता है एकदम सौम्य धर्मराज के रूप में। उनको देखकर भय नहीं होता, अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन अगर कोई दुष्ट आत्मा जाती है तो वैतरणी उसके लिए बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। एक लिटरली एक वो खून की नदी बन जाती है। और तब यमराज का सबसे भयंकर रूप दिखता है जिसमें वो अपने काले भैंसे पे सवार अपना पाश हाथ में लिए हुए दंड देने के लिए तैयार रहते हैं दुष्ट आत्माओं को। तो ये तो हो गए यमराज। और इनके काउंटर पार्ट है शनि। शनि से हम सब बहुत घबराते हैं क्योंकि यमराज अगर मरने के बाद दंड देते हैं तो शनि जीते जी लोगों को दंड देते हैं। हमारी अगर कोई भी पंडित हमारी जन्म पत्री देखे और उसके बाद ये बोल दे आपके तो शनि की महादशा आने वाली है, या शनि का आपकी कुंडली में अब चक्कर लगने वाला है, अब शनि आने वाले हैं, ये सुनकर हमारा गला सूख जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हम घबरा जाते हैं कि अब शनि आ रहे हैं तो अब कुछ ना कुछ तो बुरा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि ही बड़ी क्रूर है। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे काम करते हैं, तो आपको शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। शनि है तो छाया के बेटे, छाया मार्तंड संभूतम उन्हें बोला जाता है कि वो छाया और मार्तंड के बेटे हैं। लेकिन उनके अंदर भी न्याय की जो भावना है वो बहुत प्रबल है। वो छाया की तरह वैसे क्रूर नहीं थे कि वो लोगों को जबरदस्ती परेशान करें। सिर्फ जो डिजर्व करते हैं उनको वो कर्म फल तुरंत दे देते हैं। अदरवाइज जो अच्छे काम करते हैं उन्हें शनि से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। शनि का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो है जो लाचार लोग हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं और बेसहारा हैं। उनके लिए हमेशा उनके मन में बड़ी सिंपैथी रहती है, सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो जो भी व्यक्ति शनि को प्रसन्न करना चाहता है तो वो अगर गरीबों को अच्छे से हेल्प करे, उनकी सहायता करे, जो लाचार है, मजबूर है, अपाहिज है, किसी भी कारण से जो बहुत विवश है, उसकी अगर हेल्प करे तो शनि हेल्प करने वाले पे खुश होते हैं और उसको बहुत ही अच्छा पुरस्कार देते हैं। शनि का जो नवग्रहों में बहुत ज्यादा दबदबा है, और जब वो बड़े हुए तो उनको उनका प्रॉपर स्थान भी दिया गया एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नवग्रह है, वन ऑफ द 9 प्लैनेट्स। तो ये हो गए शनि। शनि और यम जो न्याय करने वाले हैं। इसके बाद आती है यम की ट्विन सिस्टर यमी। तो ये जो यमी है ये आगे जाकर बनी यमुना नदी। इनका जो स्वभाव है ये बहुत ही शांत है, बहुत सरल है, लिटरली बहुत ही इनका तापसिक नेचर है, बहुत ही तपस्या करने वाली, शांत और अच्छी। और कलिंद पर्वत के बीच में से होकर बहती है यमुना। इनका जो रंग है ये थोड़ा थोड़ा श्याम आभा वाला है, हल्का सांवला रंग है। और इनका जो दिल है इट इज वेरी प्योर एंड वेरी सॉफ्ट एंड फुल ऑफ लव। तो ये एकदम अलग इनका नेचर है यमुना का। और यम और यमुना के बीच में इतना प्रेम है, जो ट्विंस थे उनका लव हमेशा चला, हमेशा उनका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग था। तो चूंकि यमराज तो संयमनी नगरी में राज करते थे और बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि वहां पे उनका काम खत्म ही नहीं होता है, रोज इतने सारे पापी पहुंच जाते हैं जिनको उन्हें डिसाइड करना पड़ता है इस नरक में भेजें या इस नरक में भेजें। तो यमुना उनको बुलाती रहती है कि भैया कभी तो आओ मिलने, तुम तो काम में लगे रहते हो। तो यम आ ही नहीं पाते, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था, ही वाज सो बिजी। तो यमुना उन्हें बड़ा मिस करती थी। फिर एक दिन फाइनली यम ने थोड़ा टाइम निकाला, वो था कार्तिक मास। कार्तिक मास मतलब जो दिवाली के आसपास का टाइम है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, द सेकेंड तिथि, सेकेंड डे, उस दिन यम ने अब सरप्राइज दिया अपनी बहन यमुना को और वो उनके घर मिलने चले गए। ये देखकर तो यमुना इतनी खुश हो गई कि आज मेरे भाई मेरे घर आए, उन्होंने उनका इतना स्वागत किया। उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या क्या नहीं खिला दूं, मैं क्या क्या नहीं बना दूं अपने भाई के लिए। इतना उन्होंने उनको वेलकम किया और दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए मिलके। तो उस दिन फिर यम ने अपनी बहन को ये प्रॉमिस किया, उन्होंने वचन दिया कि यमुना, जो भी व्यक्ति आज के दिन मतलब कार्तिक पक्ष की, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, जो यमुना के जल में स्नान करके जो भी व्यक्ति अपनी बहन के घर जाएगा और बहन के साथ बैठेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, तो वो भाई और बहन उन दोनों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल बी वेरी हैप्पी कि उन्होंने मेरी बहन को ऑनर किया और अपनी खुद की बहन को भी ऑनर किया। तो ये जो फेस्टिवल है इसको बोला जाता है यम द्वितीया। और इसी यम द्वितीया को
भाई दूज भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, क्योंकि इस दिन बहनें भाई को टीका लगाती हैं और भाई बहनों के लिए मिठाई लेके जाते हैं। तो भाई बहनों का जो ये बॉन्ड है, ये जो रिश्ता है प्यार का, इतना प्यारा सा रिश्ता, ये भी सूर्य भगवान की फैमिली से जुड़ा है, और वो भी यमराज से। कोई सोच सकता है? तो यम और यमुना का ये जो बॉन्ड है, ये आज भी बहुत स्ट्रांग है। अब यमुना की बात कर ली तो आगे चलते हैं हम ताप्ती पे। तो जो ताप्ती है, ये यमुना जैसी नहीं थी। शी वॉज वेरी स्ट्रांग। बचपन से ही वो बहुत स्ट्रांग थी, खुश मिजाज थी, कॉन्फिडेंट थी और स्ट्रांग थी। इन्होंने आगे जाकर के जब ये ताप्ती बड़ी हुई तो इन्होंने संवरण नाम के राजा से शादी करी, और संवरण नाम के राजा से शादी होने के बाद इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था कुरु। वैसे ये ताप्ती भी नदी है, ये भी यही इंडिया में है नदी। लेकिन जब इनकी शादी हुई तो इनका बेटा हुआ कुरु। और कुरु एक महारथी था। महारथी का मतलब होता है जो अकेला 10,000 रथियों से लोहा ले ले। और ये कुरु इतना मतलब मशहूर हुआ कि इसने आगे जाकर के, वो जो ययाति का बेटा था ना पुरु, जिससे सारा पौरव वंश शुरू हुआ था, उस पौरव वंश का नाम कौरव वंश हो गया बिकॉज ऑफ कुरु। वही कौरव जिसमें आगे जाके कौरव और पांडव हुए। तो अब आप देख रहे हैं कि कौरव और पांडव भी सूर्य भगवान से रिलेटेड हैं, उनकी बेटी ताप्ती के थ्रू। तो ये तो हो गया ताप्ती का, यमुना और ताप्ती। इसके बाद आए अश्विनी कुमार। तो ये जो अश्विनी कुमार हैं, अब सूर्य भगवान तो हर रूप में भला ही करते हैं ना, लोगों का किसी का बुरा तो करते नहीं है। तो उन्होंने जो फर्स्ट डॉक्टर्स हैं दुनिया को, वो भी सूर्य भगवान ने दिए। अश्विनी कुमार आर द फर्स्ट फिजिशियंस, दुनिया के पहले चिकित्सक। ये जो ट्विन ब्रदर्स हैं, ये देवताओं के चिकित्सक हैं और बहुत ब्राइट हैं और बहुत ब्रिलियंट हैं। तो ये हो गई अश्विनी कुमार की कहानी। अब आपको ये तो पता ही होगा कि कुंती और माद्री जब वन में थे तो माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाने के लिए किया था संकल्प, और अश्विनी कुमारों ने माद्री को जाकर के नकुल और सहदेव दिए थे। तो नकुल और सहदेव जो उनके बेटे थे माद्री के, वो भी पांडव हैं और वो भी सूर्य से कनेक्टेड हो गए। वंस अगेन यू सी द कनेक्शंस कितने आगे तक चल रहे हैं। इसके बाद आए रेवंत, जो पैदा ही हुए थे ढाल तलवार सब लेके, वो आगे जाकर बन गए गुह्यकों के स्वामी। तो ये तो हो गई सूर्य के बच्चों की गाथा, कि वो सब कितनी उनकी यशो गाथा कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आप Please like, share, and subscribe. Hope you enjoyed. Thanks for watching.